तो शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है उसके घर में साधु को बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया के मुंह का जूठन नहीं गिरा है वो जमीन शमशान की भूमि से भी बेकार है। पर आजकल लोग गैया तो रखते नहीं घर में, अब तो कुत्ता रखन लगे। जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है, और जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर है। कुत्ते को घर के बाहर होना था तो वो भीतर है, और गैया मैया को घर के भीतर होना था तो वो घर के बाहर हो गई। अच्छा आजकल तो रे भैया एक नव सो चलन चलो, वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा, वही में भैया सो रहा, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता खा रहा। सो वो भैया कुत्तों से खराब होगा। अब वो भी भौंक रहा हो, घर भर के भौंक रहा है, न भैया सुन रहा हो न मम्मी पापा सुन रहा है ना। क्या स्थिति बन गई। अच्छा इसका एक कारण है, पहले जब मकान बनते थे और आज भी जो गांव देहात में मकान पुराने होंगे वो ए हिसाब के बनते कि पहले दहलान फिर सार और फिर निवास बनते थे। ऐसे मकान, आगे दहलान, बीच में सार और पीछे निवास। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े समझदार थे कि जब हम बार बार घर में आएंगे, घर से जाएंगे और नंगे पांव सार में से निकलेंगे तो हमारे पांव में गौमूत्र और गोबर लगेगा, और जब गौमूत्र और गोबर लगेगा तो कई बीमारियां आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अब आजकल तो सार है ही नहीं। एक आदमी नौ मकान बना रहा हो, बताओ उन्हें सार बनाइयो मैं। भगवान ने कहा तुमने हमारी गैया मैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन का सार खत्म कर देंगे। और ईमानदारी बताओ आज घर में सार नहीं आ तो का जीवन में सार बचो है कछु। अब मकान भी बनता है तो घर में देरी नहीं लगाई जाए, चौखट नहीं लगत, नीचे की पट्टी लगाई नहीं रही ना मकानों में, स्लिम बिल्कुल साफ, देरी नहीं लगती ना मकानों में। भगवान ने कहा रुक जाओ, तुम घर में देरी नहीं लगा रहे, हमने तुम्हारे मरबे में देरी होने दे हैं, ने लड़ाई में देरी हुज्जे, ने झगड़ा में देरी हुज्जे, ने बंटवारे में देरी हुज्जे। जब तुम्हारे घर ही में देरी नहीं है तो अब कौन काम में देरी हुई है बताओ। देहरी लगाना बिल्कुल बंद हो गया मकानों का। पहले शायद आपके यहां परंपरा हो, हमारे यहां दीपावली की रात में विश्वकर्मा जी आते थे, एक कील लाते थे और चौखट में कील जाते थे, कीलते। आजकल अब चौखट ही नहीं है, विश्वकर्मा जी क्या करेगा, तुम्हारी खपारिया में ठोक जाए बखेलिया। बोलो, जब तुमने बस चौखट ही खत्म कर दी तो अभी खिलिया का तुम्हारी खपारिया में धार दाए के ले आओ। देहरी में देव श्री नरसिंह जी का वास है, और जिसके घर में देहरी होती थी नरसिंह भगवान उसके घर की रक्षा करते थे। आज देहरी नहीं है। पहले तो गांव देहात में जाकर कहावत चलती, जैसे अपन कबू बैठे हो देहरी पे तो माता जी हरे कहती ओपे ने बैठो सास की मूड़े आए, कहती ओपे ने बैठो रे सास की मूड़े आए। अच्छा लड़का से कह रही सास की मूड़ तो बहू की कहाई व मत आई, लड़का की सास बहू की मत आई। एक दिन लड़का घरे ने है तो बहू ने पकड़ी सास की चोटज्जा और ले जाके दे चौखट में। बोले काय? बोले समदन से मिल ले। बहुत तो लगी रहती कि सास की मूड़े आए, सास की मूड़ा, मिलो समदन से। घर में देहरी होना बहुत जरूरी है। पहले घर गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई होती थी,
आजकल तो घरों में टाल्स लग रहा है, हर आदमी चाहत के टाल्स लग जाए। ये टाल्स काहे लग रहा है पता है? जे में डोकरा डोकारी क्या गोटा नहीं आ सकेंगे है सो जल्दी सारा कहेंगे सो छिपकुली सी मार जे सो सही बात न करने पर काहे को लग रहा है बताओ? तो जिसके घर में गौ माता के मुंह का जूठन नहीं गिरा है वो जमीन शमशान की भूमि से भी अपवित्र है। दूसरा है गौरी, गौरी माने कन्या। जिसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ है, और एक बात और ध्यान से सुनो, 9 साल तक बिटिया होती है कन्या, साक्षात भगवती का रूप है 9 साल तक की बेटी। हमारे आचार्य लोग पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि चल ही रही है। सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप है। 11 साल तक वो गौरी होती है, और इसके बाद जब तक शादी ना हो जाए वो कुंवारी होती है, और जिस दिन शादी हो गई तो वो नारी बन जाती है। किसी न किसी की नारी बनेगी कि नहीं बनेगी? 9 साल तक की कन्या, 9 से जब तक विवाह ना हो तो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। और सप्तशती में स्पष्ट लिखा है, प्रथम शैलपुत्री चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कूष्मांडकम चतुर्थकम पंचम स्कंदमामेति षष्ठ्यम कात्यायनी चो सप्तम कालरात्रीति महागौरी चो चाष्टमम नवम सिद्धात्री चो नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बस एक चीज का ध्यान रखना, कन्या भोजन कराना, कोई अष्टमी को कराएगा, कोई नवमी को कराएगा, कोई 10वीं को कराएगा। कन्या भोजन में गलती मत कर देना, और अगर ये गलती करो तो कन्या भोजन कराना ही नहीं घर में, वरना जितना अच्छा नहीं करोगे उससे ज्यादा तुम्हें इसका दोष लग जाएगा। माई के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। एक तो वो मां है, नाराज नहीं होती, और अगर रुष्ट हो जाए तो भगवान शिव को भी शरण में जाना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कन्या भोजन कराना तो एक गलती मत करना। कौन सी गलती? कन्या भोजन में यह गलती मत कराना कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जाति पाति का लेखा मत लगाना। 9 साल तक की बेटी किसी जात पात की नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो साक्षात भगवती है। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कन्या भोजन तो कराते हैं, पर किसी अच्छी जाति की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जमा दिया, और छोटी जाति की आ गई तो बाहर बिठा के जमा दिया। माई नाराज हो जाएगी, छोड़ेगी नहीं तुम्हें। अब आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है कि 9 साल की बेटी में जाति पाति ना लेखी जाए? ऐसे हो सकता है ये। एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? या अरे गैया मैया के रोम को तो छोड़ो, गैया के गोबर में साक्षात लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का निवास है। तो जिसका गोबर गोमूत्र इतना पवित्र हो, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के घर में बंधेगी तभी देवता रहे हैं? अकनु हल्की जात को आदमी अगर वह गैया बांध लेवे तो देवता का चित्रकूट चले जाए उतने दिन को कि हम नहीं रह रहे अभी में। बताओ, गैया किसी के खूंटे से बंध जाए पूजा के लायक है। ऐसे 9 साल से छोटी बेटी किसी भी परिवार में आ जाए वो बंधन अर्चन पूजन के लायक है।
तो बात चल रही है 3 लोगों के मुंह का जूठन जिसकी घर में नहीं गिरा, इन 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है तो समझ लेना वो जमीन शमशान की भूमि से भी अपवित्र है।